शिक्षक नियुक्ति की जो नई नियमावली है, विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच लगातार जो अभ्यर्थी हैं या फिर नियोजित शिक्षक सभी से पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, मांग की भी बात कर रहे हैं। आज राज्य भर के जो नियोजित शिक्षक है वो भी और जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं वो भी इनके पास आए हैं। मीटिंग है और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया है हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मसला निकल कर? देखिए, आज जो बैठक हुई है उसमें सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अधिकांश लोग का यही मानना उसमें है कि सरकार जो नई नियमावली ला करके एक कंडीशन लगा दी है कि राज्यकर्मी आप तभी बन पाएंगे जब आप बीपीएससी द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करेंगे। ये जस्टिस नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक नियमावली को लेकर के जो शर्त लाए गए हैं उसमें महागठबंधन की 7 पार्टियों का समर्थन ले चुके हैं वो, जबकि ऐसा नहीं है। इस मसले को लेकर के हमारी पार्टी भाकपा माले की तरफ से सरकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। सरकार ने कभी बातचीत नहीं की। यानी आप लोगों से भी इन बातों को छिपा के रखा गया? एकदम लास्ट मोमेंट में जब ये नियमावली पारित हो गया और जब वो मीडिया में आया तब हमें जानकारी हुई कि उसमें बीपीएससी की परीक्षा की बात हो रही है। ये ज़रूर था कि हमने मांग उठाई थी सरकार से कि आप राज्य कर्मियों का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दीजिए और शिक्षक की जो बहाली आप कर रहे हैं तो उसको नियोजित मत कीजिए बल्कि उनकी नियुक्ति कीजिए, परमानेंट शिक्षक लाइए। लेकिन उसमें जो एग्ज़ाम का कंडीशन था ये किसी को कोई अनुमान इसका नहीं था, ना हमें कोई सूचना मिली थी। तो एक बात तो ये, दूसरी बात कि 4 साल बहाली के इंतज़ार में छात्र बैठे हुए हैं। स्टेट 2019 में एक विषय शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक का जो पद है उसमें जो छात्र क्वालिफाई किए थे स्टेट 19 में वो पिछले 1 साल से जॉब कर रहे हैं। तो उसी स्टेट 2019 में बाकी विषय के जो छात्र हैं उनके लिए आप अलग से कोई नियम कैसे बना सकते हैं? तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं हुई। और हमें संदेह है कि जो 3.25 लाख शिक्षक के पद खाली हैं जिनको भरने की बात सरकार कर रही है, ये एग्जामिनेशन के पैटर्न को इसमें शामिल करके उसमें से अधिकांश पोस्ट को खाली रखा जा सकता है। ये हमें संदेह है इस बात का। इसीलिए इस मामले में हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे। एक डेलीगेशन तमाम पार्टियों के साथ संपर्क हम लोग करेंगे और उसके बाद एक ज्वाइंट डेलीगेशन हम लोग सरकार के पास जाएंगे जिसमें हम यही मांग रखेंगे कि 7वें चरण की बहाली आप हो जाने दीजिए। 7वें चरण की जब बहाली हो जाएगी कंप्लीट तो आप अभी से घोषित कर दीजिए। जो लोग सीटेट, स्टेट या बीटेट का एग्ज़ाम देंगे उनको पता होना चाहिए कि इसको क्वालिफाई करने के बाद भी हमें एक एग्ज़ाम और देना है, तब आप एग्ज़ाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी पद आपके पास रहेंगे। जो अभ्यर्थी है वो उनका भी यही कहना है कि जो नई नियमावली है उसके बाद से जो बहाली की प्रक्रिया होती है आप उसका एग्ज़ाम लीजिए, परेशानी हम लोगों को नहीं है। लेकिन जो 7वें चरण के अभ्यर्थी है या नियोजित शिक्षक है उन सभी का एग्ज़ाम बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इनका एग्ज़ाम आप बगैर लिए इनको आप लीजिए। जो प्रक्रिया आपने तय किया था शुरुआत में कि 60-40 का रेशियो रखेंगे। 60% वेटेज रहेगा सीटेट बीटेट स्टेट का और 40% वेटेज रहेगा एकेडमिक्स का, या जो आप क्राइटेरिया तय कीजिए तो आप सीटों को फुलफिल कीजिए। एक तो ये मांग। दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि हम शिक्षकों का भी एग्ज़ाम लेंगे और जो पास करेंगे उन्हीं शिक्षकों को हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। मैं ये मानता हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी जो खामी है वो ये है कि आपके स्कूलों के भीतर मल्टी लेयर्ड बने हुए हैं, बहुत सारे लेयर बने हुए हैं। तो ये मल्टी लेयर जो आपने बना दिया है स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की स्थिति को, उसको आप और ज़्यादा बढ़ावा दे देंगे। जैसे अभी बिहार में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, बिहार में नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो 34,500 शिक्षकों की बहाली हुई थी वो लोग अभी पढ़ा रहे हैं। अब आप जब ये बीपीएससी वाला नया पैटर्न लेकर के आएंगे तो नियोजित शिक्षक में जो बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे वो खास तरह का परमानेंट टीचर होंगे राज्यकर्मी, तो एक अलग कैटेगरी बनेगा। इस परीक्षा में जो लोग फेल कर जाएंगे जो शिक्षक, उनका एक अलग कैटेगरी बन जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर एक तरह का अपमानित उनको महसूस होना पड़ेगा कि हम फेल करके शिक्षक बने हुए हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी होगा। और तीसरा कैटेगरी होगा जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, वो तैयारी करने के चक्कर में होंगे कि वो सोचेंगे अगले साल हम भरेंगे, तो और भी मल्टी लेयर बन जाएंगे। इसलिए सरकार को ये स्कूली शिक्षा व्यवस्था में मल्टी लेयर ला करके आप क्वालिटी को ठीक नहीं कर सकते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये अब आगे जो आपका ये आज की जो मीटिंग हुई है इसमें बात आगे क्या हो रहा है? आज की मीटिंग के बाद हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद महागठबंधन की जो और पार्टियां हैं उनसे हम लोग संपर्क करेंगे। वो वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, जदयू से भी हम लोग बात करेंगे, आरजेडी से भी बात करेंगे
और सब लोग मिलकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उनको ये बात कहेंगे कि इस 7वें चरण की बहाली को आप पहले के नियम से होने दीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम ले लीजिए, ये हम लोग मांग करेंगे। तो देखिए कि महागठबंधन के जो विधायक है वो भी मान रहा है कि जो एग्जामिनेशन की बात कही जा रही है उस एग्ज़ाम को आप पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका और जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं ले, लेकिन जो अब आगे की जो आप लोग की बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें आप परीक्षा लीजिए तो लोग कहीं से भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन जो पहले से परीक्षा दे चुके, जो नियोजित शिक्षक है 17 साल से लगभग काम कर रहे हैं, उनका परीक्षा लेना वो कहीं से भी जायज़ नहीं। ऐसे में सारे मुद्दे को लेकर के अब जो सभी गठबंधन दल के नेता हैं वो सभी मीटिंग करेंगे, क्योंकि एक बात संदीप सौरभ ने कहा है कि हम लोगों को भी नहीं पता था कि जिस तरह से जो योजना बनाई जा रही है वो हम लोगों को भी बेखबर रखा गया है। अचानक इस पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जिस वजह से अभ्यर्थी भी परेशान है और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक है वो भी परेशान है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से किताब सिंह की रिपोर्ट।